न्यूयॉर्क टाइम्स में उन पर लेख छपे हैं, बीबीसी ने उन पे कार्यक्रम किए हैं और जिस तरीके से निशुल्क बच्चों को आनंद जी ने पढ़ाया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी उनके नाम है। टाइम मैगजीन ने 2010 में आनंद जी की ये जो सुपर 30 इनिशिएटिव है, इसको एशियाज 200 की लिस्ट में शामिल किया था। और अगर बात करें रीजनल एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेस की बात, तो एस रामानुजन के पुरस्कार से आनंद जी को नवाजा गया था। आनंद जी के बारे में इतना कुछ है कि उनकी जिंदगी के पन्ने पलटते पलटते बातें करते करते वक्त यूं ही चला जाएगा और हम बस उस अलहदा आनंद को महसूस करेंगे जो आनंद जी के प्रयासों से, कोशिशों से हम सभी को मिला है। लेकिन अभी इस वक्त हम सब एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए। हमारे दैनिक भास्कर परिवार के सीओओ राकेश गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सुदीप पाठक भी जुड़े हुए हैं। तो सबके इंतजार को इस वक्त हम उस आनंद तक पहुंचाते हैं जो हमें मिलता है आनंद कुमार जी को सुन के। तो मैं सबकी तरफ से आनंद सर आपको इनवाइट करता हूं आज के इस वेबिनार को, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनिमेश जी, फिर एक बार आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला। पहले भी कभी कभी मिलता रहा है। मैं तमाम भास्कर समूह के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत अच्छे समय पर आमंत्रित किया। अभी बारिश हो रही है, मॉनसून आ रहा है और रिजल्ट भी आ रहे हैं। 10वीं कक्षा के, 12वीं कक्षा के रिजल्ट आ रहे हैं। जिस तरह से मॉनसून आने के साथ साथ लोगों में खुशियां हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी। उसी तरह से कई लोग अच्छे रिजल्ट के बाद अपने करियर का चुनाव करने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ सपने बुनने के बाद उसको साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनमें खुशियां खुशियां। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे जगह भी हैं कि इस मॉनसून में सुखाड़ का हाल है। वहां पर बारिश अभी हो नहीं रही है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। लोग अभी भी कुछ अच्छा हो इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हताश हैं, निराश हैं, मायूस हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। जितनी उनकी कल्पना थी उस कल्पना के मुताबिक परिणाम नहीं आया। ऐसे बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को संबोधित करना चाहता हूं, उन बच्चों से बातचीत करना चाहता हूं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं हुए या जो चाहते थे कि एक खास ऊंचाई को छुए, उस ऊंचाई तक वो ना पहुंच पाए। उन बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, कोई जिंदगी जो है बहुत लंबी है। हम लोग भी क्लास 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, सोचते थे कि अरे एक साल मेरा बिगड़ जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कितना मैं पीछे चला जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उम्र बीतती है, अनुभव होते हैं, तो लगता है 1 साल क्या 5 साल भी अगर बीत जाए और उसके बाद अच्छा परिणाम आए तो वो जरूरी चीज है। इसलिए कभी आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपका कोई एक रिजल्ट, कोई आपका एक परिणाम आपके जीवन के भविष्य को निर्धारित करता है। जैसे समुद्र की लहरों को देखकर आप गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते, सूरज की किरण को देख के उसके गर्माहट की अनुभूति आप नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, आप किसी भी बच्चे के एक रिजल्ट के आधार पर उसके पूरे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहला मेरा उन तमाम बच्चों से निवेदन है जिनके परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई या रिजल्ट अच्छे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, जिनके अच्छे हुए उनको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनकी मेहनत रंग दिखाई है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगे की जिंदगी आपकी कैसी, चाहे आप 10th पास किए हो, 12th पास किए हो, आगे का आपका कैरियर कैसा हो, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, ये कैसे निर्धारित किया जाए, ये बहुत अहम सवाल है। लोग बोलते हैं कि अच्छा जो काम करने में मन लगे, जो काम करने में दिल करे वो काम करो। भाई मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा, बच्चियों को देखा जिनमें प्रतिभा उस तरह की नहीं थी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बच्चा या बच्ची प्रतिभाहीन होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं होती हैं।
लेकिन कई बार मैंने ये लाइफ में देखा कि कुछ बच्चे कुछ बच्चियां ऐसे मिले, हमें जीवन में मिले, जिनमें प्रतिभाएं अलग तरह की है, लेकिन वो सपना आईएएस टॉपर बनने का देख रहे हैं, आईआईटी में अच्छा करने का देख रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऐसी कई चीजें देखे। लेकिन उसे दिल से भी आवाज आ रही है कि कुछ अच्छा करे, लेकिन वो जो आवाज आ रही है ना, कभी कभी गलत आवाज भी आती है। तो ये भी आज के चर्चा में हम लोग तय करेंगे कि वो आवाज सही है या गलत है, ये कैसे पता करें। जो रास्ता चुन रहे हैं उस रास्ता पर चलते चलते कहीं हम गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे, या वो रास्ता उस मंजिल तक पहुंचाएगी मुझे, वो रास्ता से हम लोग उस जगह पर पहुंच सकते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की है, ये कैसे पता करें। तो हम लोग इस बात पर आज चर्चा करने के लिए जुटे। मैं अपनी बातों को बच्चों शुरुआत एक सवाल से कर रहा हूं। हर बच्चा हर बच्ची अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बच्चा बच्ची अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछेगा। क्या मैं बताता हूं? इंग्लैंड की परंपरा है कि लोग जब गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग उनको दफनाते हैं। ईसाई धर्म के आधार पर लोग दफनाते हैं और यहाँ एक छोटा सा पत्थर गाड़ देते हैं। उस पत्थर में लिखते हैं कि महेश कुमार, जिन्होंने वार्ड काउंसलर बनकर एक वार्ड में तरक्की लाया, या कुछ भी डेविड बर्टन, वहां इंग्लिश नाम है, इन्होंने अच्छे वकालत करके लोगों की जिंदगियां बचाई। कोई डॉक्टर है तो भाई डॉक्टर के सामने लिखा हुआ रहेगा कि ये पेशे से डॉक्टर थे और ये खास तरह के बीमारियों का, नई बीमारियों का इलाज करते थे जिससे समाज को फायदा हुआ। ऐसे लोग हैं। कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी कोई खास पहचान नहीं होती है, अपनी कोई पहचान उनकी नहीं होती। ऐसे लोग भी होते हैं, उनके पत्थर पर जस्ट नाम लिखा जाता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बना के जाते हैं, उनके पत्थर पर और भी बढ़िया कुछ लिखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप अभी बहुत बच्चे हैं, लेकिन समय परिवर्तनशील है, समय का चक्र चलते रहता है, चलते रहता है। बहुत छोटे बच्चे थे, याद करिए जब आप जमीन पर खेलते थे, छोटे छोटे चलते थे, फिर धीरे धीरे बड़ा हुए, आप बड़े हुए, चलना सीखा आपने, जीवन आपका आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, आप देखते गए चेंज आते गया, और आज आप किशोरावस्था में हैं। कुछ लोग किशोरावस्था को पार कर गए हैं। इस तरह से आप लोगों की उम्र बढ़ रही, करते 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 एक दिन उम्र आएगी कि आप जवान होंगे, बूढ़े होंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। मृत्यु सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सत्य है कि आदमी को इस दुनिया से चला जाना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्न अब मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप दुनिया से चले जाते हैं आज से सैकड़ों साल बाद, तो आपको दफनाया जाएगा, वहां एक पत्थर लगाया जाएगा, तो उस पत्थर पर क्या लिखा हो, आपका परिचय क्या लिखा हुआ, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले नस्लें, आने वाला जेनरेशन पढ़कर बोले कि वाह, ये क्या बात है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, कोई भी कैरियर चुनने से, कोई भी अपना जीवन के रास्ते को चुनने से सबसे पहली बात होती है कि आप करना, आखिरी जिंदगी के आखिरी सांस तक, अंतिम सांस तक आप क्या कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। हो सके आपकी इच्छा हो कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो सके आपकी इच्छा हो कि समाज में बदलाव लाना है, हो सके आपकी इच्छा कि नहीं रुतबा हो, आईएएस बने, आईपीएस बने, रुतबा भी हो और समाज में बदलाव भी लाए। हो सके आपको लगे कि आज गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनके लिए इलाज मुझे करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। हो सके आपकी इच्छा ऐसी हो कि नहीं, मुझे डॉक्टर तो बनना है, लेकिन एक बहुत बड़ा अस्पताल का, हॉस्पिटल का चेन खोलना है। तो ये तमाम सवाल आपके मन में घूमने चाहिए। जब भी आप देखिएगा, अपने आप से बातें करिएगा, घंटों बातें करिएगा, तो कई सवाल आपके मन में होगा कि आखिरकार उस पत्थर पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में जब आदमी निर्णय लेता है कि अपने करियर के आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए, एकदम अंतिम मकाम तक पहुंचने के लिए, तो मैं तो सजेशन देता हूँ। ऐसे अब तक हजारों बच्चों से मिला, सैकड़ों नहीं कई हजार बच्चों से मिला जिन्होंने कैरियर के बारे में पूछा। अभी दैनिक भास्कर के इस कार्यक्रम के लिए हमने जब बातचीत शुरू की, तो उन लोगों ने बताया कि इस टॉपिक पर बोलिए कि कैसे चुनाव करें आगे के जीवन का रास्ता। तो मैंने सबसे पहले धन्यवाद दिया कि बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहला आप क्या करिए, ऐसे बच्चे जो हजारों हम हमारे जीवन से गुजरे, सुपर 30 के सैकड़ों बच्चों, आम और हजारों बच्चे गुजरे हमारे जीवन से, जिनको हमने सलाह दिया। सबसे पहला मेरा सलाह होता है कि कम से कम 2 वीक आप समय दीजिए। कभी भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो एकदम हड़बड़ाहट में मत लीजिए। हाँ, ये भी है कि समय की एक सीमा होती है, एक बंधन होता है, उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन कोई चीज जल्दीबाजी में हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आराम से हो सके, कभी कभी 3 वीक भी लग सकता है, 4 वीक भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समय लीजिए। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और कई तरह से सोचिए कि उस पत्थर पर क्या लिखा जाएगा। हो सके 1 वीक में आपको 3-4 चीज मिले कि भाई मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैं प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ, मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करना चाहता हूँ। भाई हो सके आपको लगे कि नहीं, उससे अच्छा है भैया कि पैसा इतना कमाओ कि नई कंपनी बना दो, फेसबुक जैसा, टेस्ला जैसा, कोई अपनी भारतीय कंपनी बनाओ। तो सपना कुछ भी आप देख सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बड़ी बात होती है, जब भी आप इस तरह का 2 वीक का एक एक्सरसाइज करें, तो आप प्रयास करें कि आप इसमें अकेले में निर्णय लें। अकेले में निर्णय लेने का मतलब है कि आप घर के किसी शांत इलाके में बैठे, अगर आपका घर छोटा है, जगह नहीं है, तो किसी पार्क में जाएं। गांव में लोग जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप खेत खलियान में जाए, वहां बैठे और सोचे व्हाट विल बी नेक्स्ट, अगला क्या मेरे जीवन का है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी, मुझे अंत में सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा, लाइफ में मैं अपने आप को किस हालात पर आ जाऊंगा अगले 10 सालों में, फिर 20 सालों में, फिर 30-40 सालों में, ताकि मुझे खुशी मिले। खुशी का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ताकि मैंने जीवन जिया, कोई मैंने समय की बर्बादी नहीं की। सोचिए, सबसे ज्यादा लोग मैं देखता हूं दोस्तों कि लोगों का निर्णय होता ही नहीं। मैं आपको अगर बोलूंगा कि देखो भाई, फलना काम करो, डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ो, इसमें ये फायदे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, इसमें ये फायदा। अरे भैया, फायदा सब जानता है कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान। आज के बच्चे इंटरनेट से, यूट्यूब से और कई तरह के सोशल मीडिया से, दैनिक अखबार के लगातार कॉलम से बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल करते हैं कि किसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या उसमें घाटा है, क्या फायदा, ये आपको पता है। उस पर नहीं जाना है, आपको अंतरात्मा से क्या आवाज आती है, ये देखना है। और कभी कभी लोग बोलते हैं, सर अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है, क्या वो 100% सही होती है? कैसे पता करें? अंतरात्मा से तो आवाज आती है कि फिल्म में स्टार बन जाओ। क्या तो ये कैसे मैं निर्णय लो कि जो अंतरात्मा से आवाज आ रही है वो सच में सही आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, मधुर आवाज है, और वो जीवन के लिए फायदेमंद है? इसके मैं कैसे निर्णय लूं? बड़ा सरल तरीका है दोस्तों। जब भी आप चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप जरूर सोचिए। मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि जरूर सोचिए कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं, कहीं मेरे दिल से जो आवाज आ रही है, कहीं से प्रभाव से प्रभावित होके तो नहीं आ रही है। बहुत बार आप जाइएगा सड़क पर, देखिएगा कि सायरन जाते हुए बत्तियां जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कोई बड़े मिनिस्टर जा रहे हैं, बच्चा दिल मन प्रभावित होता है। ताकत तो पॉलिटिक्स में आने में है, क्यों नहीं पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जाए? कभी कभी कोई देखता है कि फिल्म स्टार निकल रहा है, गाड़ी से देखने के लिए लोग उसको कट मर रहे हैं, गिर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, फिर बेचारा वो प्रभावित हो जाता है। वाह, यही सही जिंदगी है। कोई क्रिकेटर को शॉट लगाते देखता, उसकी चर्चा होती है, उससे प्रभावित हो जाता है।
खबरों में आती है कि कोई इतना इन्वेस्टमेंट खड़ा करके इतने कम समय में इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया, मुझे भी कुछ अपना नया स्टार्टअप करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। कोई अच्छा तबला बजा रहा है, कोई अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, उससे प्रभावित नहीं हो। कोई आईएएस में अच्छा रैंक दे दिया, आईआईटी की कोई तैयारी, उससे कभी प्रभावित नहीं। हमने अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही सारी कामों को किया है। जितने कामों को किया है उसमें सोचा है कि कहीं से कोई प्रभावित तो मुझे नहीं कर रहा है, या मैं किसी के कहने पर या मैं किसी के बहकावे में तो ये निर्णय नहीं ले रहा हूं, या कोई मुझे समझाया इसलिए तो नहीं ले नहीं। अगर आप किसी से इमीडिएटली प्रभावित होकर वो काम कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। आप देखिएगा आपके किस तरह का टैलेंट है, उसके आधार पर निर्णय लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये कैसा पता चलेगा कि मेरे में टैलेंट है। भाई बहुत ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में कि जिसमें क्या है कि भाई बच्चे किसी खास सब्जेक्ट में बहुत वीक थे, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेहनत की, कठोर परिश्रम किया और उसमें तेज हो गए, बहुत अच्छा किया, इतिहास बनाया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने सुपर 30 पे बच्चों को पढ़ाने के दरमियान खुद देखा है और अपनी खुद जिंदगी में भी महसूस। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है बच्चों की, भाई आखिर ये निर्णय कैसे लिया जाए कि हम जो सोच रहे हैं, हमारे दिल से जो आवाज आ रही है वो सही मुझे निर्देशित कर रही है, मुझे सही रास्ते पर ले जा रही है, इसका पता कैसे करें। तो सबसे पहले पता करें कि जिस तरह की आवाज आ रही है उस तरह की क्षमताएं मुझ में है या नहीं। इच्छाएं तो अनंत है। जैसे अभी क्या होता है कई दफा कि अभी अचानक मैं सोचूं कि मुझे एक धावक बनना है या मुझे सिक्स पैक बनाना है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद पॉसिबल हो, उसके लिए जिंदगी निकल जाए, उम्र हो गई है। लेकिन अगर कोई 20 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान सोचता है तो अचीव कर सकता है। आज मैं इस उम्र में आनंद कुमार सोचू कि मुझे बहुत अच्छा क्रिकेटर बन के दिखाना है, 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे तक मेहनत कर दी, बेकार है, व्यर्थ सोचना। उसी अनुसार आप सोचिए कि आपकी जो शिक्षा हुई है, आपका जो विषय में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो कैसा इंटरेस्ट है, कौन सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, किसमें आप खुशी महसूस करते हैं। एक बार एक मनोवैज्ञानिक, जब मैं अपने कॉलेज में था, प्रोफेसर रमेश चंद्रा साहब ने मुझे, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी बात की कि देख बेटा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई 4 सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट बड़ा प्यारा और दिल बार बार उसी को पढ़ने को करेगा, दिल और मन करेगा उसी को पढ़े। लेकिन जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उसको पढ़ोगे तो जीवन में आगे बढ़ो। बहुत अच्छे से बात बोली। मैंने भी अपने लाइफ में सोचा कि मैथमेटिक्स अच्छा लगता था, बार बार पढ़ता था। मैथमेटिक्स में भी कोई खास टॉपिक अच्छा लगता है, उसको ज्यादा पढ़ता था। तो इससे भी बचता है। मेरे कहने का मकसद है, मेरे कहने का मतलब, उसको समझिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मन से आवाज आ रही है वो दूसरों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरे का आभा मंडल को देखकर निर्णय नहीं लिया जाए। दूसरी बात कि अगर हम टाइम दे रहे हैं, 2 वीक 3 वीक का टाइम दे रहे हैं, इस चिंतन के दरमियान अपने भीतर छिपी शक्तियों का आकलन करें। ठीक है, अगर हमारा मेहनत से कुछ भी संभव, मैंने अपने जीवन में देखा कि मेहनत से कुछ भी संभव। तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, उसमें अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें आने वाली मुश्किलें क्या क्या है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां, आपकी अभी स्थिति क्या है, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जब भी आप किसी विषय में, किसी चीजों में आगे बढ़ना चाहते, तो उससे रिलेटेड लोगों से दोस्ती करें, उनको गुरु बनाए। हो सके वो आपका क्लासमेट हो सके आपसे 2 साल सीनियर वो कोई लोग, हो सके आपके टीचर्स हो सके आपके गार्जियन हो सके आपके चाचा मौसा फूफा या किसी दोस्त के पिताजी हो। तो उनमें तलाशियो भाव कि भाई कौन मुझे इसमें मार्गदर्शन दे सकता है, कौन मैथमेटिक्स का रास्ता बना सकता है। कोई बात नहीं, मैं समस्तीपुर में हूँ, मैं एक भोपाल के बगल के गांव के छोटी जगह में का हूँ, उन्हीं जो अच्छा मैथमेटिक्स जानने वाले हैं उन्हीं से दोस्ती करिए, उन्हीं को गुरु बनाइए, उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं को सम्मान दीजिए, उन्हीं को चरण स्पर्श करिए और उनका दिल जीत के समझने का प्रयास करिए।
कि क्या जो आप रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, उसमें चलने की आपकी क्षमता कितना। एक तो अंतरात्मा की आवाज है, एक दूसरे से भी जानना जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जरूर आप मुलाकात करें। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अनुभव होता है, वो जीवन को जिए हुए होते, तो वो देख करके बताते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें क्रिकेट खेलने का है जज्बा और साथ साथ हुनर भी है। हुनर कम भी है तो हुनर को बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं रहेगा तो बताएंगे देख बेटा, क्रिकेट का नहीं, कुछ और दूसरा सोच, 2 दिन 4 दिन आके और कुछ दूसरा। लेकिन सबके मूलभूत, याद रखना दोस्तों, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। इस सब के मूलभूत में, सबके ओरिजिन में एक ही बात है कि लास्ट में पत्थर पर आप लिखा हुआ क्या देखना चाहते हैं। ढाई दिन समाज में बदलाव लाए, इन्होंने पूरे पैसे कमाए, इन्होंने फिल्मों में काम करके दुनिया को मुग्ध कर दिया, इन्होंने ऐसा गायन किया कि इतिहास बना दिया। क्या आप देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह भी कहना है मित्रों कि कभी भी आप छोटे सपने न देखें, हमेशा थिंक बिग, हमेशा बड़े सपने देखें। तो जब आप सपना देख रहे होते हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे होते, उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिल रहे होते, उनसे राय ले रहे होते, तो आपके दिमाग में वो बातें चलने लगती है। अभी आप थिंकिंग प्रोसेस में कि आपको करना क्या है, तो आपको पता चलने लगता है। फिर उसके बाद लगता है कि अच्छा ठीक है, उसके चैलेंजेस को भी समझ रहे आप, उसके रिलेटेड सुविधाएं क्या है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास में, क्या इंटरनेट के जरिए, क्या सोशल मीडिया के जरिए आपको कितना उसमें सहायता मिल सकती है, क्या सहूलियतें मिल सकती है, ये भी सोचना आपके लिए बहुत जरूरी। कई बार हम माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि कई माता पिता अपने अधूरे सपने को बच्चों पर थोपना चाहते हैं, बहुत गलत बात है। इसलिए इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, दैनिक भास्कर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से मैं तमाम माता पिता को, पेरेंट्स को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर कभी भी कुछ भी अननेसेसरी दबाव। आजकल मैं सेमिनार में जानता हूँ, बच्चों, हजारों बच्चों से मिलता हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें ना जाने कितने बच्चे ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, हमारे मम्मी पापा बहुत दबाव बना रहे हैं, बहुत प्रेशर बना रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। अब ये प्रेशर मुझसे झेला नहीं जा रहा है। हर माता पिता से मेरा ये नम्र निवेदन है, उनसे ये मेरी विनती है कि भाई बहन, आप इस बात का ख्याल रखिए, कभी भी आप बच्चों पर प्रेशर किसी भी हालात में मत करें। उनको सोचने दीजिए। तो कई बार माता पिता भी पूछते हैं कि अच्छा बताइए, मेरा बच्चा गलत निर्णय ले रहा है या सही निर्णय ले रहा है, मुझे टोकने का, रोकने का हक नहीं होना चाहिए। बच्चा में कोई टैलेंट नहीं है, कह रहा कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, और मैं उसको छोड़ दूं, अगर वो राइटर ना बन पाए, सिंगर ना बन पाए, फुटबॉल प्लेयर ना बन पाए, अच्छा जर्नलिस्ट ना बन पाए, तो मेरा क्या होगा, भूखे मरेगा। उससे अच्छा है कि बैंकिंग की नौकरी कर ले, उससे अच्छा है कि भाई डॉक्टरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, कुछ तो करेगा, उसके श्योर शॉट होगा। आप तो सर बहकार है, बोल रहे अपने मन की बात करो, 2 वीक का प्लान बनाओ। तो उनके पेरेंट्स को अच्छा जवाब दिया। हमने कहा कि देखिए, बच्चे को स्वतंत्र सोचने के लिए 2 से 3 वीक का मौका दीजिए। अगर वो बच्चा फील्ड चुनता है, कोई भी फील्ड चुनता है कि ठीक है मुझे अच्छा चेस प्लेयर बनना है, तो उसको 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक नहीं, बल्कि 2-4 महीने, 4 महीने तक उसको दीजिए। खेल बेटा, इसमें पूरी ताकत लगा दे। अगर बच्चा सच में पूरी ताकत लगाए हुए है, हर चीज को सीखना चाह रहा है, उसके लिए नेट पर जा रहा है, उसके लिए बार बार पढ़ाई कर रहा है, उससे रिलेटेड दोस्ती बना लेता है, उससे, उस फील्ड से रिलेटेड एक सर्किल तैयार कर लेता है, तो समझिए कि आपका बच्चे का निर्णय अच्छा है। मैंने बहुत देखा है, मैं अपने मित्रों को याद करता हूं जो सफल है, लेकिन आज मैं अपने असफल मित्रों को भी याद करता हूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था दोस्तों, पटना हाई स्कूल में पढ़ता था। वहां पर सरकारी स्कूल था, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब घर के बच्चे वहां आते थे, तो देखता था कि बहुत बच्चे वहां से पढ़ के बहुत अच्छा किए, मिसाल कायम किया पटना हाई स्कूल के बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कुछ भी नहीं किए। तो बच्चे कुछ भी नहीं किए, उनके भी सपने बड़े थे।
लेकिन उनमें एक कमी थी कि उसके लिए वो सटीक प्रयास ही नहीं करते थे। तो अगर आपका बच्चा प्रयास कर रहा है, अगर फुटबॉल खेल रहा है, आप देखिए कि छिप के देख रहा है कि पेले कैसे खेलता है, छिप के देख रहा है कि एक भुटिया कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो उसका शॉट कैसे था, वो क्या कर रहा है, तो समझिए कि बच्चा सही रास्ते पर है। जब उसको मौका मिल रहा है, फुटबॉल की बात कर दे रहा है, आप बात बदल रहे हैं, आप जन्मदिन का माहौल है, शादी का माहौल है, कुछ भी माहौल है, लेकिन वो फुटबॉल की ही चर्चा कर देता है, फुटबॉल का ही उदाहरण दे रहा है। तो समझिए माता पिता के लिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि बच्चा आपका सही रास्ते पर है, और बच्चे बच्चियों के लिए भी ये संदेश है कि अगर आप में ऐसा होने लगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सफलता के लिए रोक देगी। मैं इस भास्कर के मंच के माध्यम से आपको पक्का वादा कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, मैं अपने अनुभव का वास्ता दे रहा हूँ कि पक्के तौर पर आप सफल होंगे। कब? जब आपके दिमाग में वो चीजें दिन रात घूमना शुरू हो जाएंगी, तब। इससे कोई भी फील्ड बच्चा चुनता है, बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए, तो 3 महीना उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो सही कर रहा है या नहीं। मैं ये कोई करियर काउंसलिंग का मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ कि हर किस फील्ड में जाने से क्या फायदा है, उसकी कितने सैलरी है, कोई भी नेट पर सर्च मार के देख सकता है आज के तारीख। मेरा मकसद ये बताना कि आप जीवन के कठिन रास्तों पर चल रहे हैं, जहां चुनौतियां जाते हैं, कंपटीशन जाता है, मुकाबला कठिन है, तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप किस रास्ते पर चलना शुरू करें कि भाई आप मंजिल तक पहुंच जाए। एक है ना भाई कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। भैया पहला कदम ही गड़बड़ा गया तो कैसे काम चलेगा। हजारों मील की यात्रा जाना है मुझे, यहाँ से बॉम्बे, पटना से बॉम्बे, भोपाल से बॉम्बे मान लो, और हम चल रहे हैं दिल्ली की ओर, रास्ता बढ़ा दिया है। तो कदम की शुरुआत, जिसको कैरियर की शुरुआत बोलते हो, बहुत जरूरी है। तो मेरा जोड़, मैंने इसमें जोड़ा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि हजारों मील की यात्रा के पहले कदम से शुरू होती है। तो मैं इसमें जोड़ के समझाता हूँ आगे कि पहला कदम किधर जा रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात हो गई। दूसरी बात और एक मैं बताना चाहता हूँ, या तीसरी चौथी बात कह लीजिए बच्चों, कि बहुत बार आपके मित्र स्वार्थी मिलेंगे, हो सके कुछ युवा वर्ग के लोग भी इसे देख रहे हो, बहुत मिलेंगे। बहुत बार सुपर 30 चलाते चलाते एक मकाम पर पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत सारे लोग बहुत राय देते हैं, और आज की दुनिया में बिना फी का, बिना किसी शुल्क का राय देने वाले की कमी नहीं। आनंद, ऐसा करिए आप, हम कि जी बोला जाए, आप 4 ब्रांच सुपर 30 का खोलिए और पैसा ले लीजिए। अरे पैसा ही सब चीज है भाई। जब भी आपको कोई ऐसा राय दे तो सोचिए कि उसके भीतर भी कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा पैसे की है, जो कहीं न कहीं आपसे पैसे का फायदा हो जाए, इसके वो सपने बुन रहा है, इसके वो सपने देख रहा है। कभी-कभी कोई कहता है, अरे आनंद, तुम्हारी इतनी चर्चा, इतने लोग प्यार करते, पॉलिटिक्स में आ जाओ, समाज सुधार करो। तब ऐसा बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं इसका स्वार्थ पॉलिटिक्स में है। तो हमारे जरिए वो कुछ पूरा करना चाह रहा है। तो बहुत सारे आज इस दुनिया में स्वार्थी लोग, निस्वार्थ भाव से भी काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग भी हैं, उनसे आप सावधान रहिए। उनसे सलाह लीजिएगा तो हमेशा वो अपने फायदे के आधार पर, किस तरह से उनका फायदा हो रहा है, इस आधार पर ही वो सलाह देंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए इसका भी ख्याल रखिए आप कि भाई कभी भी आ, वैसा आप काम ना करिए, ऐसे स्वार्थी लोगों से नहीं इस बात पर डिस्कस करिए जो आपके करियर में, आपके भविष्य पे अपना कुछ तलाश है। अब जब धीरे 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 चीजें आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे चीजें साफ हो जाएगी, तो आप एक अच्छे से प्लान लिखिए, पूरी जिंदगी का प्लान लिखिए। मैं तो कभी ऐसा नहीं कहता हूं बच्चों को कि आप ठीक है आईआईटी करने का आपने निर्णय ले लिया, आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में, आप कर सकते हैं मेहनत से। फिर मैं बता रहा हूँ कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें अगर पागलपन आ गया, उस फील्ड के प्रति आपका नशा हो गया, उसके लिए बेचैनी हो गई, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, याद रखना दोस्तों। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपका जिस विषय से इंटरेस्ट होगा उसी में आप आगे बढ़िएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जब आप लिख रहे होते हैं, 2 वीक 3 वीक का आप समय लिया और आपने तय कर लिया कि चलो भाई अब मुझे
आईआईटी की तैयारी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि आपने तय कर दिया कि अब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। जिस दिन आप निर्णय ले लेते हैं कि आईआईटी की तैयारी करनी है, तो उस दिन भी आईआईटी आपका नहीं, जब तक कि आपका विजन बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, आईआईटी की आप तैयारी करें, वो आग पैदा नहीं। आईआईटी की तैयारी करते हैं, बस आईआईटी का तो नहीं होगा। आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आईआईटी की तैयारी आजकल लोग करते हैं विदेशों में जाके साइंटिस्ट बनने की। आईआईटी की तैयारी लोग करते हैं देश सेवा के लिए। आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं कि इसके बाद यूपीएससी, बीपीएससी और कई अच्छे सिविल सर्विसेज में जाना बहुत ही आसान है। आईआईटी की तैयारी लोग इसलिए करते हैं कि कुछ हुनर सीख कर थोड़ा विदेश में कुछ डिग्री लेके अपना कुछ स्टार्टअप किया जाए। उसके बाद का भी सपना सोचे कि ठीक है, अपना स्टार्टअप करेंगे, मेरी बड़ी कंपनी होगी, हजारों करोड़ की कंपनी होगी, सपने देखिए। उसके बाद क्या होगा, उस पत्थर पर क्या लिखा हुआ होगा, ये सोचिए। जिस समय आपको जवाब मिलता है कि आईआईटी करने के बाद आप क्या क्या काम करेंगे, क्योंकि आप अब एकदम बच्चे नहीं है, 10th पास हैं आप, 12th पास है, या आप युवा वर्ग है, उससे भी सीनियर है, तो आप एकदम बच्चे नहीं। तो आप ये सोचने की क्षमता आप में विकसित होनी चाहिए कि भाई उस पत्थर पर क्या लिखा होगा। तो ठीक है, आईआईटी करने के बाद मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, हजारों करोड़ कमाऊंगा, उससे मैं बड़ा मकान बनाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, फिर उस पैसे का कुछ चैरिटी करूंगा, लोगों को जॉब दूंगा, देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करूंगा। कुछ तो मकसद होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मकसद आपका निस्वार्थ, स्वार्थ का ही मकसद तो अपने ही सुविधाओं के लिए आप सोचिए, लेकिन मकसद जिस दिन अंतिम जो आपका लाइफ का मकसद है उससे आप कनेक्ट कर देते हैं आईआईटी की तैयारी को, मेडिकल की तैयारी को, फुटबॉल प्लेयर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। फुटबॉल प्लेयर क्यों बनना चाहते हैं? प्रसिद्धि के लिए। फुटबॉल प्लेयर क्यों बनना चाहते हैं? लोगों को फुटबॉल का माहौल देश में, भारत में बनाने के लिए। आखिर मकसद क्या है और आखिरी मकसद क्या है, ये तय होना बहुत जरूरी। जिस दिन वो तय होता है तो हम लोग इस विषय पर थे कि आईआईटी की तैयारी आप सोचते क्यों कर रहे हैं, पत्थर पर क्या लिखा जाएगा। आईआईटी की तैयारी करने वक्त के बाद के आप जब इस दुनिया से चले जाइएगा कुछ करके, तब ये सवाल का जब आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ भाई हमको क्यों करना है, तब आप आईआईटी की तैयारी करिएगा, तब आपका इंटरेस्ट उसमें पैदा होगा और तब आप मेहनत करने लगिएगा और तब आपको दुनिया की कोई ताकत, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत, आप जो भी फील्ड चुन लीजिएगा आपको कभी नहीं रोक सकती। आप तय कर लिया कि ठीक है यूपीएससी करना, इसलिए यूपीएससी करना है क्योंकि मेरे जमीन में कोई कब्जा कर लिया था, मात्र छोटी सी जमीन थी उसका कब्जा कर लिया था, मैं भी डीएम बनूंगा, अपने जमीन को छुड़ाओ या ना छुड़ाओ, लेकिन किसी गरीब का, किसी निसहाय का अपने अंतिम सांस तक मैं जमीन कब्जा नहीं होने दूंगा। उन्हें न्याय मिले किसी फील्ड में, उनको मैं न्याय दूंगा। आप इसलिए जज बनना चाहते हैं कि गरीब जिसके पास कोई बेचारा के पास सुविधा है, उसके छोटा वकील भी उसका केस लड़ेगा तो मैं उस वकील के आर्गुमेंट को अच्छे तरह से सुनूंगी या सुनूंगा, उसके आधार पर उसको सही जजमेंट दूंगा। देश में गरीबों पर जुल्म न हो, अन्याय न हो, बेचारे जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसकी मैं उम्मीद बनूंगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं आप जज सुप्रीम कोर्ट के बन गए आज से। समझ लीजिए अंतिम मकसद क्या है। अगर अंतिम मकसद आपका क्लियर हो और उस अंतिम मकसद को अभी वर्तमान जो मकसद है जो बनना चाहते, दोनों में कनेक्शन जैसे ही फिट होता है आदमी के मन में एक भावना आती है और वो आदमी चार काम करने लगता है, जिसको मैं हमेशा सफलता का मंत्र। जैसे ही आपके मन में आएगा कि अच्छा पत्थर पर लिखा ये होना चाहिए कि ये मुकेश कुमार, मुकेश जायसवाल, जो भी हो, कुछ भी नाम हो, एक ऐसा जज हुआ जो कि इतना न्याय प्रिय था कि लाखों अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को न्याय दिया, या एक सा वकील हुआ जिस पर झूठे मुकदमे थे, जो कोई फंसाने का काम किया उसको न्याय दिया, या ऐसा डॉक्टर हुआ, लिखा हुआ है पत्थर पर, ऐसा डॉक्टर हुआ जो लाखों मरीजों को इलाज किया,
वो भी बिना पैसे लिए। तो या ऐसा डॉक्टर हुआ जो हॉस्पिटल का चेन खोला, इंडियन होके पूरे दुनिया में उसके चेन की चेन फैल गए, उसका पूरा ब्रांच फैल गया। वाह क्या डॉक्टर हुआ, भले पैसे से। तो आपका जिस दिन से फाइनल मकसद पत्थर पर लिखे जाने वाला, और अभी जो आप 2 वीक 3 वीक सोच के दिए, दोनों में जैसे ही ट्यूनिंग होगा, तारतम्य में बैठेगा, दोनों में मेल होगा, समझ लो भाई आपकी शुरुआत हो चुकी। बस 4 चीज अपने आप होने लगे। भले आप में प्रबल प्यास जागेगी, नहीं मुझे करना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुश्किलें आए, मुझे करना है। प्यास रहेगी कि मुझे आखिरकार एक अच्छा लॉयर बनना है, अच्छा वकील बनना है, अच्छा एटीएन बनना है। आपके मन में आएगा न्याय दिलाना है, मुझे नया स्टार्टअप करना है, मुझे सोते जागते, जैसा कि बताए, चुपके से कभी भी कहीं भी रह गए, आप मोबाइल पर देख लीजिए कि अच्छा वो वकील कैसे पास किया था, या आईआईटी की तैयारी करते तो पिछले साल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल को कितने अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, उससे सिमिलर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उस पर आधारित और क्या सवाल आ सकते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में घूमने लगती है। जैसे ही आपका मकसद क्लियर होता है, प्रबल प्यास हो जाता है, आप सकारात्मक सोच से भर जाते हैं, आपके मन में लगने लगता है चाहे जो भी हो जीत हमारी होगी, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, मेरा अभी का मकसद और आखिरी मकसद एक जैसा हो गया, दोनों में ट्यूनिंग हो चुका है, मैं सही रास्ते पर होगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बाधाएं, मैं जीतूंगा। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नए रास्ते पर चलकर जीत का परचम फहराया है। मैं तो ऐसे रास्ते पर चल रहा हूं जिस पर कई लोग गए। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आज मेरी बातों को सुनकर अगर एक बच्चा भी इस वेबिनार से, एक बच्चा भी एक बड़ा मकसद लेके जीता है और 20 साल बाद, 25 साल बाद दुनिया का नायाब इंसान बनता है, दुनिया के सामने मिसाल कायम करता है, और 25 साल बाद वो कहता है कि मैं आज इस मकाम पर इसलिए हूं कि दैनिक भास्कर का उस वेबिनार को देखा था जिसमें आनंद कुमार आए थे, तो हमारा जीवन सफल है। ये प्रोग्राम नहीं, पूरा जीवन सफल है। आज हम लोगों को प्रण लेना है कि भाई प्रबल प्यास भी जगाते रहनी है अपने आप में, और सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए, और दोस्तों साथ साथ कठिन अभ्यास, कठोर परिश्रम, कोई जवाब नहीं। हमारे फादर अक्सर बोला करते थे कि बेटा अगर जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे कोई चीज नहीं मिलने वाली। अगर मेहनत से ही सब कुछ होती है, अगर पैसे से पढ़ाई होती, पैसे से सफलता मिलती, तो हर बाप माँ अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद के ला देता पैसे। इसलिए सफलता के लिए, अपने अंतिम मकाम तक पहुंचने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दिन रात का फर्क हटाना पड़ता है। दोस्तों आज मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत खुश होकर लग रहा है, आप लोग सामने बैठे हो, क्यों बोल रहा हूँ, अपने दिल से मेरी आवाज निकल रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नहीं बच्चों को बताओ। एक बच्चा भी, अभी हमने बोला अच्छा कुछ करता है तो हमारे आज इस कार्यक्रम की सफलता तय है। तो हमें होनी चाहिए प्रबल प्यास, आती है अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। दूसरा फैक्टर भी अपने आप आएगा कि आप सकारात्मक सोच से भर जाएंगे। इतने प्रोग्राम के साथ निर्णय लेंगे, इतने सिस्टमेटिकली ढंग से अपने कैरियर का डिसीजन लेंगे, तो आप में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। कई लोगों से आप राय ले चुके हैं, कई दोस्तों से बात कर चुके हैं, निस्वार्थ भाव से जो आपको जीवन में प्रेरित करते हैं उनसे आप घंटों बात कर चुके हैं, उसका प्लस माइनस देख चुके हैं, आप उससे रिलेटेड क्या वहां सुविधाएं हैं, क्या भाव है उसको समझ रहे हैं, आने वाली चुनौतियों क्या क्या और उसके सामना करने के लिए आपकी क्या तैयारी है इसको आप समझ चुके हैं, तो आप कठोर परिश्रम करने लगिएगा। बहुत बार देखते हैं कि इंसान जब बड़े रास्ते पर चलता है, बड़े मकसद के पर जीना चलता है, और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि कभी भी छोटे चीजों से समझौता मत करो। हमारे फादर एक्सपायर कर गए थे, कुछ नहीं था हमारे पास, पिताजी के जगह पर अनुकंपा की नौकरी मिल रही थी। मैं अपनी ही कहानी सुना रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। लोग कहते थे पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी कर लो, पोस्टमैन का, क्लर्क का, मिल जाएगा नौकरी, क्या दिक्कत है, नौकरी मिल जाएगी, कर लो, खाओगे कहां से। लेकिन मैंने पापड़ बेचा, माताजी पापड़ बनाती थी, अपने भाई प्रमोद जो सुपर 30 में साथ दे रहा, उसके साथ मैंने पापड़ बेचा गली में घूम। लेकिन कभी भी हमने समझौता नहीं किया अपने मकसद से। तो दोस्तों कभी हारना नहीं, धैर्य बनाए रखना, असीम धैर्य,
मकसद जितना बड़ा होता है उतना ही पेशेंस नहीं बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी यात्रा होगी, जितनी ऊंचाई तक जाइएगा, उतनी कठिनाइयां जाती। छोटे चीजों के लिए आप प्रयास करिए, तुरंत सफलता मिलेगी। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप हारिए नहीं, बड़ी चीजों के लिए आज से लग जाइए सोचने। तो आप जितनी ऊंचाई पर जाना चाहेंगे, तकलीफें उतनी होगी, बाधाएं उतनी होगी। जितने बड़े हीरो बनना चाहेंगे, विलेन भी उतने बड़े बड़े आपके लाइफ में आएंगे। याद रखिए, आपके लाइफ में मुसीबतें बड़ी आ रही हैं, मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से पढ़े हुए, मुसीबतें आ रही हैं, प्यास है आप में कुछ करने की, फिर भी मुसीबतें आ रही, विलेन आ रहा है, कठिनाइयां आ रही है, तरह तरह की परीक्षाएं आप दे रहे हैं। परीक्षाओं का मतलब एग्जाम वाला नहीं, जिंदगी की परीक्षाएं आप दे रहे हैं, देनी पड़ रही परीक्षा। समझिए कि आप बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए आपके मार्ग तैयार होते चले, रास्ते दुरुस्त होते जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए। तो आखिरी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, पेशेंस बनाए रखिए। 3 चीजें तो अपने आप को आ जाएंगी कि जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आप डिसीजन लीजिए, या किसी से प्रभावित नहीं होगा, तो आप खुद ब खुद प्यास जाएगी, सकारात्मक सोच से भर जाएंगे। लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करिए, और दूसरी मेहनत आपको करनी है। बहुत बार आदमी मेहनत के चलते मारा जाता है। मैं तो कहूंगा कि ज्यादातर लोग मेहनत के चलते टूट जाते हैं, छूट जाती हैं चीजें उनके हाथों से, या पेशेंस के चलते। सबसे ज्यादा है पेशेंस का सवाल। आप आईआईटी करना चाह रहे हैं, मेहनत किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जा आईआईटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जेई का नहीं हो रहा है, तो एडवांस का तो कैसे होगा भाई? और डर लग रहा है आपको, घबराहट हो रही है आपको। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत इससे नहीं है, लगातार परिश्रम करने की जरूरत है। 6 महीना हो जाता है, कभी कभी 8 महीना होता है, फिर भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बच्चा बोलता है सुपर 30 में, सर अब तो इतना पढ़ लिया, इतना सवाल बना लिया, परीक्षा में 4 महीने बच गए या तो 3 महीने बच गए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। करे समझ बात को, रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, बच्चों सवेरा के तुम उतने नजदीक हो रहे हो। तो बच्चों, आप जब बड़े सपने देखिए, हमारे नौजवान साथियों, जब आप कुछ बड़ा करना चाहिए जिससे आपकी देश की पहचान बने, तो आपको पेशेंस भी बनाए रखना। बस बच्चों, मैं अपने अनुभव को आपके सामने रखा। कैसे 45-46 मिनट बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो आज लगा कि मैं सुपर 30 के बच्चों के सामने ही बोल रहा हूँ, ऐसे आपसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर समूह का, भास्कर ग्रुप का, खासकर अनिमेश जी का, कि इस कार्यक्रम के आयोजन में उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर सौभाग्य समझूंगा जवाब। सर, सबसे पहले तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब देख रहे हैं, हमारे पाठक जो देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया। और मैं देख रहा था जितने भी सवाल आ रहे हैं, आपके जो बातचीत का लहजा था, जो बातें आप बता रहे थे, उसमें ऑलरेडी जवाब मिल रहे थे। लेकिन चूंकि हम दैनिक भास्कर के इस वेबिनार में हैं और सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है जिससे कनेक्टेड है, तो यहीं से एक सवाल आया है जो गौतम का भी है और वैष्णवी पुरुषोत्तम का भी है। उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया हमारे लिए ताकत भी है और डिस्ट्रैक्शन भी है, और पढ़ाई का जो वक्त होता है, जिस एज में होते हैं, सबसे ज्यादा जुड़ाव भी होता है। इसे कैसे मैनेज करें और कैसे हम सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन करें? अभी जो हम सवाल का जवाब देंगे तो उसी के आधार पर देंगे। जैसा कैसा आधार होगा, जो हमने अभी बताया बच्ची, उसके आधार पर मैं ये बोलना चाहूंगा, जब आपका मकसद क्लियर हो जाएगा, अभी का और आखिरी का, और आपके सपने बहुत बड़े हो जाएंगे, और जब भी आपको भटकाव आएगा, अब तुरंत अलर्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया पर कोई फायदे की चीजें देख लिया, हर चीज का प्लस माइनस है। अब भास्कर इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहा है, आप लोगों के कैरियर की बात हो रही है, हम नहीं कोई दूसरे गेस्ट आएंगे, उनको सुन लिया, उससे मोटिवेट हुआ। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्शन की बात आ रही है, खुद ब खुद आपको वो बातें दूर कर देगी। जब आपको याद आएगा कि वो पत्थर पर ये लिखा जाएगा, मैंने सोचा है, मैं क्या कर रही हूँ, वो जो यात्रा है, पत्थर पर क्या लिखा जाएगा, यहां से वहां तक की यात्रा, इसमें अभी ये सोशल मीडिया के इस पेज की क्या जरूरत है? कभी एक बार सोचना।
आपका डिस्ट्रैक्शन तुरंत खत्म हो। मैं आज सड़क पर निकल गया हूँ, थोड़ा चाट पकौड़े खा रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, आखिर वो जो पत्थर पर लिखा जाएगा, और आज मैं अभी चाट पकौड़ क्या, ये घटना, ये घूमना, दोस्तों के साथ बिना मतलब का मोबाइल से बात करना, मेरे उस मकसद को कामयाब कर रही है या नहीं, ये घटनाएं सोचना, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग कई बार हमने अपने बच्चों के साथ करवाया है और सफलता। बिल्कुल, तो ये आपका नुस्खा ज़रूर काम आएगा। एक सर बहुत सारे बच्चों का सवाल है, उत्तम शर्मा हैं, पूजा द्विवेदी हैं, ऐश्वर्या हैं, आशीष हैं, रिया हैं और पूनम है, उसके अलावा मृणाल है। और सवाल वही है जिसका एक तरीके से आपने जवाब दिया था, थोड़ा और आप टिप्स बता दें। 12वीं जो होती है, ज़िंदगी में एक बड़ा पड़ाव होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें? और एक इसी में नत्थी सवाल ये भी है कि इस समय बहुत सारे सजेशंस भी होते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। इसके बीच में अपना निर्णय कैसे लें? क्या कहें? अभी तो हमने यही बताया, इसी पर मेरा पूरा लेक्चर था बच्ची, लेकिन फिर से एक बार बोलना चाहेंगे। अभी जस्ट हमारे एक अंगरक्षक हैं, उन्होंने बहुत खुशखबरी सुनाई कि मेरे बच्चे का रिजल्ट आया और 90, आज की बात करें 95% मार्क्स आए। बड़े बधाई हो। देखिए ना सर, वो जिद कर रहा है आर्ट्स पढ़ने का, जब इतना अच्छा मार्क्स लाया है, हमने उसको ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया, कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी, तब भी जिद कर रहा आर्ट्स पढ़ा। हम कह रहे उसको पढ़ने दीजिए। तो बच्चे जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट लगता हो, जिसमें मन लगता हो और जिसमें आपका भविष्य दिखाई पड़ता हो, जिस सब सब्जेक्ट को पढ़ने से वो आईने की तरह दिखता हो और उसमें आपका फ्यूचर दिखाई पड़ता हो, उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। किसी के कहने पर कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अभी मत जाइए। हमारे फादर सिखाते थे, बेटा हर काम कर तो सबसे अच्छा कर। आप हिस्ट्री पढ़िए, आप जर्नलिज्म बनिए, आप अनिमेश जी के जैसा आरजे बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया करिए और सबसे अलग भी करके दुनिया को दिखाइए। वो भी रास्ता खराब। बिल्कुल, आपके टिप्स जो हैं वो ज़िंदगी सँवारने में काम आएँगे। एक स्टूडेंट तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनका सवाल मैं थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ नत्थी करके आशीष अग्रवाल जी ने पूछा है कि वो 20 साल से एक ही फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है। जो पढ़ाई का दौर होता है, उसमें भी लंबा वक़्त लगता है। हम पढ़ाई भी करते रहें, मेहनत भी करते रहें, लक्ष्य हासिल भी करते रहें और एक सैटिस्फैक्शन भी मिलता रहे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, छोटी छोटी सफलताओं का मिलना बहुत ही जरूरी है। तो आप सोचिए कि आपकी छोटी छोटी सफलता कहाँ मिलती है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 20 साल तक लगातार, तो आप पर निर्भर करता है सफलता को आप किस तौर पर देखते हैं। अगर आपसे एक छोटा सा कठिन सवाल हल हो जाता है, अगर आप छोटे से प्रॉब्लम जो ट्रिकी है, जिसको आम बच्चा नहीं बना रहा है, आप बना देते, तो उसमें खुशियां तलाशिए। अगर आप टीचर हैं और आप किसी बच्चे को पढ़ाते, 10 बच्चा में एक बच्चा भी कुछ अच्छा कर जाता है और आके कहता है थैंक यू सर, मिठाई खाइए या हैप्पी टीचर्स डे करता है, उसमें खुशियां तलाशिए। तो छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी सफलताओं को जब आप फील करेंगे और उसको सेलिब्रेट करने लगेंगे, तो आपका हौसला बढ़ेगा। जब आपका हौसला बढ़ेगा तो आप और आगे बढ़ेगा। बहुत बार होता है कि ठीक है, मेरा आखिरी मकसद है कि मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टीचर, शायद दुनिया में कोई ना बना हो इतना बना, लेकिन उसकी शुरुआत, हर बड़े काम की शुरुआत, याद रखना बच्चों, हर बड़े काम की शुरुआत बहुत छोटे से होती है। तो आप एक बच्चा को भी अगर आप मैथमेटिक्स का एक सवाल समझा देते हैं जो उसको अपने से पढ़ के नहीं समझ में आता, तो आप, वो खुश होता है, बोला अरे यार समझ गए, थैंक यू। वही आपकी बड़ी सफलता। वही सफलताएं जुड़ते जुड़ते बूंद बूंद तालाब जैसे भरता है, घड़ा भरता है, वैसे ही आपकी सफलता की जो सीढ़ी, एक एक सीढ़ी करते करते पार करिएगा। हर सीढ़ी पर चढ़ने को एंजॉय करिए, खुशी महसूस करिए। बिल्कुल, हर प्रोसेस को, हर छोटी सफलता को एन्जॉय कीजिए। बड़ा अच्छा आपने मंत्र दिया है। एक रूपाली जैन जी का सवाल है, जो बहुत सारे पेरेंट्स का, टीचर्स का भी कहीं-कहीं पर एटीट्यूड ऐसा होता है। उनका कहना है कि मेरे मार्क्स जो है वो मैथ्स या साइंस इतने नहीं आए हैं, तो क्या मैं लॉ कर लूँ? और हमारे यहाँ भी ऐसा क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारे इतने परसेंटेज आए हैं 12th में, तो ये सब्जेक्ट ठीक रहेगा, ज़्यादा आए हैं तो साइंस कर लो, कम आए हैं तो आर्ट्स कर लो। तो ये जो डिस्पैरिटी होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। हमारा बहुत सारे ऐसे बच्चे, अब ना आईआईटी इधर करीब 8 साल 7 8 साल से कंडीशन डाल दिया कि भैया अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करिएगा
आपका फल्ला फल्ला बोर्ड से फल्ला फल्ला परसेंटाइल होगा तब आप एडवांस दीजिएगा। पहले की बात थी कि भाई पहले कोई भी बच्चा आईआईटी दे सकता है। तो मुझे याद है, मैं ऐसे उदाहरण मेरे पास है कि बच्चे सेकंड डिवीजन से पास आते थे। 45%, 50% बच्चों के पास मार्क्स होता था, सुपर 30 में आ जाता था। इन मेहनत करते करते फिर मैथमेटिक्स अच्छा कर लेता था, फिर आईआईटी करके अमेरिका जापान तक में नौकरी कर रहा है। तो ऐसा